हेलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अपना पर्स तो घर पे ही भूल गई तुम। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं पर्स ही भूल गई। मैं नीचे गाड़ी के पास ही हूँ, तुम देने आ जाओ ना। अरे मैं तो वॉशरूम में हूँ, तुम ले जाओ आगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद ही आके ले लेती हूँ। आज तो पता लगा के रहूंगा किससे मिलने जाती है। गाड़ी की टंकी फुल करवाता हूँ और गाड़ी खाली करके खड़ी कर देती है, और ड्रोन में से पैसे भी गायब रहते हैं। आज सब कुछ पता लगा के ही रहूंगा। टाइम कितना ज्यादा हो गया, मेरा इंतजार कर रहा होगा। हेलो। हाँ बाबा, आ रही हूँ। मैं थोड़ी देर लेट क्या हो जाती हूँ, तुम तो इतने परेशान हो जाते हो। हाँ हाँ बोल दिया ना, आ रही हूँ। 5 मिनट में पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास, वेट कर। इसका मतलब ये मुझे धोखा दे रही है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। आज इसको मैं रंगे हाथों ही पकड़ूंगा। ठीक है। सॉरी भाई, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई। वो क्या है ना, मेरा पर्स घर पे छूट गया था, वही लेने वापस जाना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। बाकी ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ब्रेन में पेन रहता है मेरे। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। ये घर भी लोन पे है, मेरे पास पैसे नहीं है। देख, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तेरी बहन हूं ना, और मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुक। ये ले 50,000 रुपए, तू अपना अच्छे से इलाज करवा। और हाँ, अगर तुझे और पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो, बिल्कुल भी सोचियो मत। इतने सारे पैसे? तू इतने सारे पैसे फिर मुझे दे रही है? देख बहन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तू ऐसे पैसे ला के देती है। अरे तो मेरी फूटी किस्मत है कि मुझे अपनी बहन से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, पर इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे भाई का फर्ज होता है वो बहन के लिए कुछ करे, उसके लिए चीज़ें खरीद खरीद के लाए, उसको पैसे दे। पर यहाँ तो उल्टा ही है, मैं ही तेरे से पैसे मांगता रहता हूँ। तू कैसी बातें कर रहा है रोशन? तू मेरा भाई है, और वैसे भी मम्मी पापा के चले जाने के बाद मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं बहन हूँ तेरी, और तेरा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तू अपनी प्रॉब्लम मुझसे नहीं शेयर करेगा तो और किससे करेगा? और वैसे भी तेरे जीजू ना बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, अगर थोड़ा सा वो मुझे दे देंगे और मैं तेरी मदद कर दूंगी ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। जीजा जी की तो बात है, क्या वो कुछ बोलते नहीं है? बोलते तो होंगे ना कि इतने सारे पैसे तुम मुझे ला के दे देती है। क्यों? ये तो उनकी मेहनत की कमाई है, तुम मेरे पैसे उड़ाएगी तो उनको बुरा नहीं लगता? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो मुझे इतने सारे पैसे शॉपिंग के लिए देते हैं। अगर मैं शॉपिंग ना करके उन पैसों से तेरी मदद कर रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? और मैंने कहा ना, तू क्यों सोच रहा है ये सब? तू बस अपनी तबीयत पर ध्यान दे और जल्दी से ठीक हो जा। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे? अपने निठल्ले भाई को मेरे घर से पैसे चुरा के दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, आप देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसे जोड़ता हूँ, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, तेरे निठल्ले भाई के लिए। इसको तो कोई काम धंधा है नहीं, निठल्ला कहीं का। इसको पता है बहन एटीएम है, थोड़ा सा रोए धोएगा, बहन पैसे दे देगी। मैंने कितनी बार नोटिस किया है, कभी मेरे वॉलेट से पैसे गायब होते हैं, कभी मेरे ड्रॉ से पैसे गायब होते हैं। अरे मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और वो सारे पैसे इसके पास पहुंच रहे हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लेती। पति हूं मैं तुम्हारा, और तुम अपने पति के घर में चोरी कर रहे हो। रजब, कैसी बातें कर रहे हैं, और आप उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? उसे कितना बुरा लग रहा होगा। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे बस करो, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी। ये सब स्कीम है पैसे लूटने की, ताकि तुम इसे पैसे देती रहो और ये अपने उड़ाता रहे। और मुझे सब पता है पैसे लेके क्या करता है, ये ऐसी करता है ये। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, पता नहीं कैसा भाई है। अरे लोग अपनी बहनों को पता नहीं क्या क्या गिफ्ट करते हैं, और तू अपनी बहन पे ही बोझ बना हुआ है। बस बहुत हो गया, आपने बहुत बोल लिया। अपने भाई के खिलाफ ना मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। अरे आपको पता ही क्या है हमारे बारे में? मैं 6 साल की थी
तब हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए थे। उसने मुझे कैसे कैसे पाला है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है इस चीज का। लोगों के घर में जाके काम करते थे, वो बाहर मजदूरी करते थे, छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे, उससे मेरी स्कूल की फीस भरते थे और मुझे खाना खिलाते थे। उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए, और आप उनके बारे में ये सब बकवास कर रहे हैं। भले ही वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसकी हमेशा इस तरह से इज्जत करती हूँ जैसे वो मेरा बड़ा भाई हो, क्योंकि उसने काम ऐसे किए है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े घर में शादी करवा के दहेज भी दिया। उनकी हैसियत नहीं थी कि वो आप लोगों को दहेज दे सके, फिर भी उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि मैं खुश रह सकूं। और आप क्या चाहते, मेरे लिए इतना कुछ करने के बाद मैं आज उनका साथ छोड़ दूं? आज जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूं? मुझे चाहे इनके लिए जो मर्जी करना पड़े मैं वो करूंगी। मैं इनकी मदद करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आपके घर से पैसे चुराने क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इनका साथ दूंगी। आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। बस कर बहन, और कुछ मत बोल। देखिए सारी गलती मेरी है। मैंने इसको बताया कि मेरी तबीयत खराब है और ये पैसे लेकर आई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप ये पैसे रख लीजिए। माना मेरी तबीयत खराब है इसलिए परेशान हो गई थी, वरना ये कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलती है। मेरा क्या है, अगर मुझे ठीक होना होगा तो मैं वैसे भी हो जाऊंगा, और नहीं होना होगा तो ये पैसे भी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे। पर मैं अपनी बहन का घर तोड़ के ठीक नहीं होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसने आपके साथ बदतमीजी की। और ये रहे आपके पैसे, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपये भी। ये लीजिए, ये आपकी मेहनत के हैं। नहीं नहीं, ये पैसे अपने पास ही रखो। और मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोलता था। मुझे लगता था कि तुम आवारागर्दी करते हो, पैसे उड़ाते हो। अगर तुम्हारी सच में तबीयत खराब है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी हेल्प करें। मेरी बीवी का परिवार है तो मेरा भी परिवार है। सॉरी ऐश्वर्या, गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हारे से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि दिक्कत क्या है। मैं हमेशा तुम पे चिल्लाता रहा। मुझे लगा कि तुम मेरी कमाई के पैसे अपने भाई पे उड़ा रही हो, लेकिन अब पता चला कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। अगर भाई पे कोई तकलीफ आएगी, उसकी बहन मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा। कोई बात नहीं धीरज, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे समय पे मेरे भाई का साथ दे दीजिए। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। आप जो कहेंगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे ऐसे वक्त में हम अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहले अच्छे से समझाती तो इसको इतनी तकलीफ झेलनी ना पड़ती। मेरा दोस्त है डॉक्टर, मैं उससे बात करूंगा और इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब इसकी इलाज की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, और भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा।